क्या हुआ जब द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य दरवाजे को आधी रात को खोल दिया गया। दरवाजा खुला और फिर जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी गुजरात की द्वारकापुरी में वो घटना घटित हुई जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आज हम आपको द्वारकाधीश मंदिर में हुई उस चमत्कारी घटना के बारे में बताएंगे जिसे आप भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं में से एक मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस रोचक और रहस्यमयी सत्य घटना को जानने से पहले जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। दोस्तों, यह घटना आज से 2 महीने पहले यानी अगस्त 2022 की है, जब जतिन नामक एक व्यक्ति ने आधी रात में द्वारकाधीश मंदिर के उस कक्ष के कपाट खोल दिए। तो दोस्तों, जतिन ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे मंदिर के नियमों के बारे में पता नहीं था? क्या उसे भगवान का डर नहीं था? या फिर उसने ऐसा जानबूझकर किया? आइए जानते हैं। दोस्तों, 32 वर्षीय जतिन अहमदाबाद का एक कपड़े का व्यापारी था। उसके घर में उसके माता पिता और पत्नी के साथ उसकी एक 5 साल की बच्ची कोमल थी। अपने पिता से मिले कपड़े के व्यापार को जतिन ने खूब बढ़ाया तथा उसका परिवार दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। घर में पैसे की कमी नहीं थी और वो समृद्ध जीवन जीते थे। जतिन के माता पिता और पत्नी श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और ऐसा नहीं था कि जतिन भगवान को मानता नहीं था, परंतु पैसों की चकाचौंध और उसके जीवन की व्यस्तता ने उसे धर्म के कार्यों से हटा दिया था। जतिन में थोड़ा घमंड आ गया था और वो धर्म के कार्यों की अवहेलना करने लगा था। उसके घर वाले उसे बहुत समझाते थे, परंतु काम का बहाना लगाकर जतिन हमेशा भगवान से दूर भागता था। तभी जतिन के जीवन में अगस्त का वो महीना आया जिसने जतिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जन्माष्टमी आने वाली थी और जतिन के घर वाले उसे द्वारकाधीश मंदिर ले जाने की जिद करने लगे। पहले तो जतिन काम के बहाने जाने से मना करता रहा, परंतु घर वालों द्वारा अधिक दबाव देने पर वो मान गया। 18 अगस्त के दिन जतिन अपने पूरे परिवार के साथ द्वारकापुरी गया, जहां वो अपने परिवार के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंदिरों और मूर्तियों के दर्शन किए। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित सभी स्थानों का भ्रमण किया और उनसे जुड़ी कहानियां सुनी। जतिन की फैमिली बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और वे वापस विश्राम हेतु होटल आ गए। अगले दिन 19 अगस्त था, जब रात को द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाने वाली थी, इसलिए जतिन का परिवार कल की तैयारियां करने में जुट गया। अगले दिन यानी 19 अगस्त की शाम को 6:30 पर जतिन की फैमिली द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। वहां वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मंदिर और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने में जुट गए। मंदिर में रात के 2 बजे जन्माष्टमी मनाई जानी थी, तो जतिन के परिवार ने जन्माष्टमी मनाकर ही घर जाने का सोचा और इसलिए वे वहीं रुक गए। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार मंदिर में शुरू हुआ तथा जतिन और उसका परिवार उस उत्सव में लग गया। वे सभी बड़े ध्यान और साधना के साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती में लीन थे, लेकिन जतिन का ध्यान उसकी बच्ची कोमल पर था, जो वहीं पास में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और प्रसाद बंटना शुरू हुआ। जतिन ने अपने पूरे परिवार समेत प्रसाद ग्रहण किया। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी बेटी कोमल कहीं दिख नहीं रही।
जतिन ने अपने पूरे परिवार के साथ कोमल को पूरे आधे घंटे तक खोजा, परंतु कोमल कहीं भी नहीं मिली। जतिन और उसका पूरा परिवार घबरा गया था। वहां मंदिर के अधिकारी से लेकर सारे पुजारी इकट्ठा हो गए थे और उस स्थान पर काफी भीड़ भी लग गई थी। जतिन की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के एक बंद कक्ष में कोई हलचल हो रही है और कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है। यह देख वहां उपस्थित मंदिर के अधिकारी और सभी पुजारी चौंक गए। वो भगवान द्वारकाधीश का वही कक्ष था जिसे आरती के बाद खोला नहीं जाता, क्योंकि वहां भगवान रात को विश्राम करते हैं। जतिन, उसका परिवार और सभी लोग वहां चौंक गए। पुजारियों को लगा कि बच्ची अंदर है, इसलिए उन्होंने कुछ देर बाद उस कक्ष की चाबी जतिन को दे दी। जतिन ने बड़ी जल्दबाजी से उस दरवाजे को खोला और उसने वहां कोमल को रोते हुए देखा। यह देखकर जतिन बड़ा ही खुश हुआ और जल्दी से कोमल को कक्ष से बाहर लेकर आया। पुजारियों ने पुनः दरवाजे बंद कर दिए और जतिन अपने परिवार समेत कोमल के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, पूछे जाने पर कोमल ने बताया कि उस बंद कमरे में कोई और भी उसके साथ था, जो उसे बार बार ना रोने का इशारा कर रहा था और उसी ने दरवाजे को खटखटाया था ताकि बाहर के लोग दरवाजा खोलकर कोमल को बाहर ले जाएं। दोस्तों, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और जतिन ने भी उस मंदिर की कहानी पहले से सुन रखी थी। इन दोनों बातों की समानता को देखते हुए जतिन हैरान रह गया और वो अपने परिवार की तरह ही धर्म और संस्कृति को महत्व देने लगा। दोस्तों, हम सभी अपने आम जीवन में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि हमें धर्म कर्म का समय ही नहीं मिलता। भले ही हमारे व्यस्त जीवन में भगवान के लिए समय ना हो, परंतु भगवान हमें कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, आप भी जरूर अपने कार्य और जीवन पर ध्यान दीजिएगा, परंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जतिन के जीवन की यह सच्ची घटना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।